तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आरसीसीबी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। तो दोस्तों आरसीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये जो आरसीसीबी होती है मोस्टली इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहीं काम करते हैं या आप काम करना चाहते हैं तो आपको आरसीसीबी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आरसीसीबी के बारे में बताने से पहले दोस्तों इसका एक और नाम जो लिया जाता है ईएलसीबी भी इसको बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दोस्तों जो ईएलसीबी होती है ना वो सिर्फ वहीं पे काम करती है जहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग अपनी हुई हो, और ये जो ईएलसीबी होती है ये सिर्फ अर्थ फॉल्ट में ही प्रोटेक्शन देती है, ठीक है ना। लेकिन जो आरसीसीबी होती है वो अपने को हर तरह के लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों ये जो आरसीसीबी आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 80 एम्पेयर और नीचे लिखा हुआ है 100 MA। ये जो 80 एम्पेयर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप इस आरसीसीबी से 80 एम्पेयर तक करंट फ्लो करवा सकते हैं। 80 एम्पेयर तक का कोई भी लोड आप इससे ऑन करवा सकते हैं। और जो नीचे 100 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी लोड फेज और न्यूट्रल से चल रहा है, अगर फेज और न्यूट्रल में जो करंट दौड़ रहा है उसमें अगर 100 मिली एम्पेयर का डिफरेंस आ जाता है तो आपकी ये आरसीसीबी फौरन ट्रिप हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपका कोई लोड चल रहा है उसको आपने सप्लाई दी, ये फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जितना करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, मान लो 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है फेज में, वही 5 एम्पेयर करंट अपना न्यूट्रल से वापस आ रहा है। तो जैसे ही 100 मिली एम्पेयर से ऊपर करंट का डिफरेंस अगर इसमें आ जाता है तो अपनी ये जो आरसीसीबी है फ़ौरन ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि आरसीसीबी और एमसीबी दोनों को लगाना ज़रूरी है या हम किसी एक को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का ही लगा होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन अपने को एमसीबी से मिलती है वो आरसीसीबी से नहीं मिलती, जो प्रोटेक्शन अपने को आरसीसीबी से मिलती है वो एमसीबी से नहीं मिलती। एमसीबी जो होती है अपने को अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं देती है, लेकिन ये दोनों ही जो है लो वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर है, दोनों ही 1000 वोल्ट से नीचे वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, दोनों ही जो है 100 एम्पेयर से नीचे ही करंट इनमें फ्लो कर सकता है। आरसीसीबी के ऊपर यहाँ पे जो आपको ये स्विच दिख रहा है इसका क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जो स्विच होता है अगर आप इसको दबाते हैं, मैनुअली अपने हाथ से दबाते हैं, तो अपनी ये जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों इसका कोई वैसे यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ इसीलिए दिया होता है कि अपने को ये पता चल सके कि अपनी जो आरसीसीबी है वो सही तरह से अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। तो कई आरसीसीबी होती है उनके ऊपर लिखा भी होता है कि आप 1 महीने में एक बार इसको प्रेस जरूर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आरसीसीबी सही तरह से काम कर रही है। दोस्तों आरसीसीबी जो होती है ये मेनली 2 टाइप की आती है पोल के हिसाब से, एक ये जो अपने डबल पोल की है और एक अपनी 4 पोल की एमसीबी आती है। ये सिंगल फेज़ के लिए है, और जो 4 पोल की आती है वो 3 फेज़ के लिए होती है। उसमें 3 फेज़ डलते हैं और एक न्यूट्रल जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में या कहीं कोई आपसे ये पूछता है कि आरसीसीबी क्या होती है तो आपको कैसे जवाब देना है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये जवाब देना है, द residual current circuit breaker RCCBs are the safety device to detect and trip against electrical leakage currents, thus ensuring protection against electrical shock caused by indirect contacts। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आरसीसीबी जो होती है अपनी एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट को डिटेक्ट करके ट्रिप करती है, और ये इंश्योर करती है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल शॉक इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ना लगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आपका